तो बहुत दुख की बात है दोस्तों कि हमने 4 गुना रुपए फूंक दिए, फिर भी मेरा पेपर ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का 4 गुना फूंकने के बाद भी दोस्तों मेरा पेपर फाइनली दोस्तों छूट 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 आगे बताते हैं क्या हुआ दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, जेके की ज़िंदगी में एक और वीडियो आप लोगों के सामने है दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, थंबनेल और टाइटल देख करके आप समझ ही गए होंगे कि इस ब्लॉग में हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं निकल रहा हूं घर से अपने पेपर के लिए, रेलवे ग्रुप डी के पेपर के लिए, और उम्मीद करता हूं कि ये आखिरी ही पेपर होगा। और इसलिए दोस्तों मैं इसको देने के लिए जा रहा हूं। तो दोस्तों, रास्ते में आप लोगों से बातें करूंगा ढेर सारी, और आप लोगों के जो भी अगर सवाल हैं कुछ आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे निकल लिए हैं। तारीख है दोस्तों, ये 27 नवंबर की तारीख है। हम लोग लगभग यहाँ से अपने घर से 7 बजे निकल रहे हैं दोस्तों। और देख लीजिए दोस्तों, हम लोग किस रास्ते से जा रहे हैं। तो हम लोग दोस्तों यहाँ जा रहे हैं जगतपुर के रास्ते से, और ये इधर और कौन सा डलमऊ होते हुए जाएंगे दोस्तों। तो आपको सारे रास्ते का पूरा फुटेज आपको सामने दिखाते रहूँगा दोस्तों। तो आप लोगों से बात करते चलते हैं और वीडियो आप लोग देखते रहिए दोस्तों। ये हम लोग पहुंच गए हैं, जमालपुर के ब्रिज पे ही हैं, और ये वहां से हम लोग देख लीजिए अभी सूरज निकला भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ स्ट्रीट लाइट भी जल रही हैं, और इधर लालिमा सूरज की आने वाली है दोस्तों। मतलब सूरज निकलने वाला है, ठंडी पड़ने लगी है मतलब भर की। तो हम लोग प्रयास करेंगे दोस्तों कि जल्दी से जल्दी पहुंचकर अपने सेंटर को देखें, जिससे पेपर ना छूटे दोस्तों। यही प्रयास रहेगा। तो बात इसमें, इस ब्लॉग में ख़ास बात दोस्तों ये है, ये हमारे ड्राइवर भाई हैं विजय किशन, और मुझे तो आप लोग जानते हैं जेके वॉरियर। मैं आप लोगों के सामने हूँ। हम लोग स्पीड चल रहे हैं 70-80, मान लीजिए स्पीड चल रहे हैं 60-70-80, इसी स्पीड से हम लोगों को चलना होगा। और सेंटर हमारा दोस्तों 120 किलोमीटर 22 किलोमीटर के आसपास हमारे घर से दिखा रहा था। हम लोगों ने लोकेशन लगा ली है और निकल लिए हैं देखते हुए दोस्तों। ये हम लोग पहुंच गए हैं नवाबगंज के आसपास दोस्तों, लगता है उससे। ये हम लोग दोस्तों पहुंच गए जगतपुर बाईपास के पास। ये इधर जगतपुर है दोस्तों। अब ये डलमऊ की तरफ गई है, सलवन डलमऊ रोड। तो हम लोग यहाँ डलमऊ क्रॉस कर रहे हैं, ये डलमऊ वाला बाईपास क्रॉस कर रहे हैं, उसी रोड पर निकल लिए हैं दोस्तों। रास्ते का नज़ारा, मौसम बहुत शांत है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, सुनसान गलियां हैं, हमारी ही गाड़ी है दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग जहाँ तक हो सकेगा आपको अच्छी लोकेशन दिखाते रहेंगे। बीच बीच की लोकेशन नहीं दिखाएंगे, जैसे कहीं खराब वगैरह है तो उसके लिए सॉरी है दोस्तों। अब हम लोग पहुँच गए लक्ष्मणपुर फाटक। ये है दोस्तों लक्ष्मणपुर फाटक रेलवे क्रॉसिंग। तो रेलवे वगैरह क्रॉसिंग खुली थी, हम लोग मजे से निकल रहे हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट करिएगा अगर इसमें कुछ गलती हो जाए जल्दबाजी में कोई भी, तो लोकेशन कहीं कोई फॉल्ट हो जाए तो बताइएगा दोस्तों, उसके लिए सॉरी रहेगा हमारी तरफ से। अभी हम लोग लगभग पहुंच रहे हैं कहाँ पर, ये वो देखते हैं विश्वनाथगंज। ये विश्वनाथगंज, ये आगे मधवापुर बाईपास और ब्रिज के पास। ये दोस्तों हम लोग पहुंच गए मधवापुर। इस ब्रिज के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे मधवापुर। और दोस्तों, थोड़ा सा हमारा भी सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों। आप लोग श्रोता ही, ऑडियंस ही भगवान है दोस्तों। और हमारे वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारा भी कुछ आप लोगों की तरफ से कृपा हो जाएगी।
और हमारा भी चैनल ग्रो कर जाएगा दोस्तों। तो ये हम लोग दोस्तों आ गए हैं मधवापुर के पास। और दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, सारी बातें होंगी, कई सारी चर्चाएं होनी हैं, तो मैं बताते चलता हूं, आप लोग इसको देखते चलिए। तो दोस्तों बात हो रही है दोस्तों ये है कि मैंने दोस्तों कभी कोई तैयारी नहीं की है दोस्तों, क्योंकि इतना भीड़, हर फील्ड में ट्रैफिक, इतना भीड़ होने की वजह से ही मैं दोस्तों प्रयास नहीं किया हूँ। कभी किसी भी क्लास की कोचिंग मैंने ज्वाइन नहीं की है, आगे भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो लेकिन बस दोस्तों फॉर्म आते हैं, ऑनलाइन खुद करता हूँ सारा काम। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि मैं ये ऑनलाइन, अभी हम लोग दोस्तों कहाँ, कंधरपुर टंकी पे हम लोग पहुँच गए हैं। वहाँ पे पेट्रोल डलाए हैं दोस्तों, डीजल डलाए हैं अपनी गाड़ी में यहाँ पर। तो टंकी का भी मैं नज़ारा आपको दिखा देता हूँ, उतर के दिखा देता हूँ आप लोगों को, और तेल वगैरह डला लेता हूँ। बात यहाँ दोस्तों हो रही है कि अब दोस्तों देखो आप लोग, सूर्य अब निकल रहा है हम लोगों को। मैं सूर्य देवता को नमस्कार करता हूँ और आप लोगों को तेल भराने का वीडियो दिखा रहा हूँ। आगे तेल भराते हैं हम लोग, लगभग 1100 या 1200 का भरा लेते हैं। तो वॉइस ओवर मैंने बाद में किया, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में बताऊंगा क्या कैसे है दोस्तों। तो बात यहाँ है दोस्तों कि मेरा पेपर 300-400 या 500 में डन हो जाता, मैं जाकर के पेपर दे आता दोस्तों। लेकिन मैंने 4 गुना रुपए दोस्तों इसलिए फूके हैं, सिर्फ कि जो है कंफर्ट, क्योंकि अब दोस्तों हर आदमी चाहता है कि ना कि कंजूसी किया जाए, अगर उसके पास है। मैं स्पेशली अपने तरफ से बोलता हूं दोस्तों कि अगर आपके पास पैसे हैं तो खर्च करिए दोस्तों, क्योंकि जो समय है और जो किसी भी चीज़ का एंजॉय है वो दोस्तों समय के साथ ही रहता है। अगर समय निकल जाएगा तो फिर नहीं होगा दोस्तों। हालांकि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, बट मैंने प्रयास किया है कि मैंने एक सोचा है कि मेरे पास अगर है तो, या मैं एफर्ट कर सकता हूं, तो मैं दोस्तों आप लोगों को दिखा भी देता हूं कि तेल कितने भराए हूं दोस्तों। देख ही लेते रहिए, मीटर मेरे सामने चल रहा है दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, दिल से निवेदन है। और ये कंधरपुर की टंकी दोस्तों नई खुली है, हम लोग सोचे कि यहीं डलाते हैं तेल। भैया अभी तो उम्मीद है कि चोरी बेईमानी नहीं करेंगे, शुरू न्यू टंकी है। और दोस्तों विश्वास ही किया जा सकता है और कुछ किया नहीं जा सकता। तो दोस्तों जैसे 1100, ये 1100 के ऊपर जा रहा है, 1150 या 1200 को मैंने फिल करा लिया है। 1150 का 12.99 इतना डीजल हमको मिला भैया। मैंने पेमेंट दे दी अपने ड्राइवर भाई को, और मेरे ड्राइवर भाई पेमेंट कर दिए हैं, और हम लोग चलते हैं दोस्तों कानपुर की ओर। तो यहाँ से निकलते हुए दोस्तों फिर बताते हैं आगे। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर मैं इस पेपर को 300, 400 या 500 मैक्सिमम में मैं देकर आ सकता हूँ। इससे पहले भी कई पेपर मैंने दिए हैं, वाया बस के थ्रू मैं गया हूँ, ट्रेन के थ्रू गया हूँ, और लगभग यहाँ लखनऊ कानपुर इलाहाबाद में ही सेंटर जाते हैं, और सारे जगह पे मैं जा चुका हूँ, पेपर दिया हूँ, 10-12 पेपर दिया हूँ। बट सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि दोस्तों मैंने कभी तैयारी नहीं की है दोस्तों। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, मैं हमेशा एवरेज रहा हूँ, हर फील्ड में एवरेज रहा हूँ। अव्वल कहूँगा तो आप लोग बोलेंगे कि झूठ बोल रहा है, तो मैं एवरेज ही मान लेता हूँ। अब मान लीजिए एवरेज का मतलब मैं आपको 100 में से 80% तो मैं बोल ही सकता हूँ। 100 में 90 या 100% नहीं बोलूँगा किसी भी फील्ड में आपको, लेकिन मैं 80% से कम भी नहीं रहा हूँ दोस्तों। तो मैं ये इतना मैं बोल सकता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि मैंने खाना वगैरह बनवा लिया था दोस्तों, सारा चीज़। और हम लोग जो है दोस्तों अपने भाई के लिए, ड्राइवर भाई के लिए भी खाना बनवा लिया था। तो कि भाई बोला कि भाई ये वो ऐसा मैटर रहेगा, उतनी जल्दी खाना नहीं हो पाएगा। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं दोस्तों,
तो मेरे घर के वो दोस्तों आ जाना, मैं सब खाना वगैरह बनवा कर रेडी रखूँगा और ले करके निकल लूँगा दोस्तों। तो मैं शुरुआत है दोस्तों ब्लॉगिंग की, तो अभी मैं ज़्यादा वॉइस ओवर ऑन ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि ठीक है, खाली समय निकाल करके वॉइस ओवर कर दूँगा। कहीं कहीं पे मैंने किया है उसमें, और तो उसको भी मैं लगा दूँगा। तो दोस्तों आप लोग देखिए कि मैं जो है 10 बज रहे होंगे, 10-11 कितने बजे पहुंच गया था मैं बता दूंगा अभी यहाँ पर होगा दोस्तों। तो अब आप लोगों को मैं बता दूं भाई कि हाँ, तो सबसे बड़ी बात है समय बचाने की, और जो है अगर पैसा है तो उसको पैसा खर्च कीजिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। तो दोस्तों मैं भाई 500 के चक्कर में मैं जाता, पहले से जाता, या फिर मेरा सेकंड मीटिंग था 12:15 लास्ट एंट्री गेट क्लोजिंग था ऐसा करके। तो मैंने सोचा कि भाई अब मैं एफर्ट करता हूँ और प्रयास करता हूँ, और उसी माध्यम से ब्लॉग भी मेरा अच्छे से बन जाएगा, 2 लोग रहेंगे। तो उसके बाद जो है दोस्तों मैं इसलिए जो है अपना गाड़ी चूज करता हूँ, बोलेरो से जाने का फैसला करता हूँ। तो मैं 500 में देकर आ सकता था बस के थ्रू, ट्रेन के थ्रू। बस से जाता तो मैं 120-30 रुपये एक तरफ का कन्वेंस है जो भाड़ा है वो है, लेकिन तो 120 250 रुपये मान लीजिए, ये हो गया 250, मान लीजिए 300 की भी होगा, मैं बहुत दिन से गया भी नहीं, 300 का भी होता तो 200 में खाना पानी और नाश्ता पानी घूमना टहलना सब हो जाता। 500 के अंदर मैं हद है एंजॉय करके चला था। लेकिन मैंने दोस्तों सोचा कि आप लोगों के लिए एक ब्लॉग बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, जर्नी दिखाऊंगा रायबरेली से कानपुर के लिए पेपर देने वाली जर्नी, रेलवे ग्रुप डी की जर्नी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इसलिए दोस्तों मैंने इतने पैसे बर्बाद करने का फैसला ले लिया। हालांकि मैं अभी सक्षम नहीं हूं कि मैं इतना पैसा फूकूं, लेकिन ठंडी बहुत वो हो रही थी। मैं सोचा, एक तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब दिल तो कभी नहीं करता कहीं अकेले जाने का। कम से कम 2 लोग हों, कहीं अनजान जगह पे जाएं तो 2 लोग हों तो बहुत अच्छा रहता दोस्तों। बोलते बतलाते सारा सफ़र या टाइम पूरा कट जाता है दोस्तों। अगर सिंगल हैं, अपने मुंह बांध कर गए, अकेले गए, मुंह बांध के चले आए, दिल टूटा रहता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों अगर पेपर अपने ज़िले में हो तो बहुत बड़ी बात होती है स्टूडेंट के लिए। अपने ज़िले में हो, आप घर से खाना वगैरह खा करके घर से निकलें और आपका पेपर मैक्सिमम 20-30 किलोमीटर के आसपास हो, तो आप वही पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप कहीं जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे सोते हैं, कहीं भी फुटपाथ पे सोते हैं, कहीं भी रहते हैं, कुछ भी करते हैं दोस्तों, आधा दिमाग उसमें खप जाता है, दिमाग आधा हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए मेरी बात अगर किसी के समझ में आए तो शायद कभी भविष्य में होम सेंटर हो जाया करे। जैसे मैं जिले रायबली से हूँ तो रायबली में ही सेंटर रहा करे। कहाँ आज के दौर में मतलब कॉमन आदमी तो कॉमन स्टूडेंट तो मतलब उनका कुछ हो ही नहीं पाता है कि वो नकल करें या सेटिंग लगाएं। होता है तो बड़ा गेम होता है, उसको तो भी दूर दराज में भी रख कर कोई नहीं रोक पाता है, क्योंकि वो इतनी अंदर की सेटिंग हो जाती है। तो दोस्तों अगर भाई रोकना है तो कहीं भी रखिए, तो आप लोग रोक नहीं पा रहे हैं। अगर वही सेंटर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में रख देते तो डिस्ट्रिक्ट वहाँ इतने कोई काबिल नहीं है या कोई इतना सेटिंग नहीं रहता है, ज़्यादातर कुछ कहा नहीं जा सकता है दोस्तों। लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूँ, स्टूडेंट जो भी जॉब के लिए तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत ही बड़ी बात होगी दोस्तों कि उसका सेंटर होम टाउन में हो या होम डिस्ट्रिक्ट में हो, उसी हिसाब से जैसा आपका पेपर हो। और वीडियोग्राफी हर चीज़ तो चलती ही रहती है, सारा तो सिस्टम फॉलो करते ही हैं, कोई ऐसा मतलब नहीं करते। स्टूडेंट जैसा चाहते हैं वैसा बहुत सुकून से काम करते हैं। अगर कहीं बस उनको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट की जाए तो बहुत ही
सुकून विद्यार्थी जो डिसिप्लिन में ही रहता है दोस्तों, जो भी अगर जिसको भी जॉब करनी है दोस्तों, वो डिसिप्लिन से चलता है तभी जॉब मिलने की कोशिश होती है। ये यहाँ बाएँ फ्रॉड करके मतलब जो है, या जो फराडी लौंडे होते हैं उस तरह के काम करके, और मेरे हिसाब से तो नौकरी कोई नहीं पाता होगा। जो भी पाता होगा बहुत ही डिसिप्लिन बच्चा है, सज्जन बच्चा है, वही पाता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों है डिसिप्लिन में रहने की। मेरे अंदर तो दोस्तों नेचुरली डिसिप्लिन है और सभी चीज़ों के प्रति बहुत सम्मान है। मैं दोस्तों कभी ज़्यादा प्रयास नहीं किया किसी चीज़ के लिए, नहीं तो मैं शायद, उम्मीद है 100% भी आपको नहीं कहूँगा कि बोलेंगे भाई जेके बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं दोस्तों, लेकिन मैं अगर कोशिश करता तो कोई चीज़ मेरे लिए नामुमकिन नहीं थी दोस्तों, क्योंकि कोशिश से ही सारा चीज़ होता है दोस्तों। बट दोस्तों मैं फंस गया था, मैंने कभी प्रयास नहीं किया और मैंने छोटी सोच ले ली। मैंने छोटे में ही खुश हो गया कि भाई ये करते हैं वो करते हैं, दुकान खोल लेते हैं। मैंने साइबर कैफ़े, जनसेवा CSC इन सब चीज़ों को खोल किया। मेरे दिमाग में वो आया कि कंप्यूटर चलाना बहुत बड़ी बात होती है। कंप्यूटर और या मोबाइल, बड़े बड़े मोबाइल, एंड्रॉयड, सोलाना ढिमका, कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सब मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से घुस गया। एक बात कहीं कहीं होती थी, कहीं से किसी प्रकार से तो घुस गई वो, तो मैं उसके चक्कर में पड़ गया दोस्तों। तो मैं इसी वजह से दोस्तों तैयारी नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं कि अर्निंग नहीं कर पाता, अर्निंग वगैरह सब हो जाती दोस्तों, लेकिन दिल को सुकून और डेली वर्क, डेली कंपटीशन, इसकी वजह से दोस्तों कभी कभी सोचता हूँ कि जॉब ही कर लेता, तैयारी कर लेता। अभी भी मेरी उम्र 28-29 साल है दोस्तों, लेट नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन मैं फंस चुका हूँ ऑलरेडी। तो किसी चीज़ में घुसने के बाद छोड़ना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। और कोई काम आप करते हैं उसको फिर छोड़ते हैं तो उसमें भी बेइज्जती होती है, और नए चीज़ में जाएंगे उसमें भी शायद समय लगेगा। तो मैं नया तो भाई यही है कि कंपटीशन की तैयारी करता, किसी न किसी में हो जाता। इसके अलावा दोस्तों मैं ज़्यादा एक मैंने रेलवे से अप्रेंटिस की थी, इसलिए जो है सोचा कि अब दे देता हूँ। वैसे मैं इस बार कुछ अटेम्प्ट नहीं करने वाला हूँ। इससे पहले मैं 100% अटेम्प्ट कर देता था कि भाई कहीं शायद उम्मीद ये इसी चक्कर में अटेम्प्ट कर देता था दोस्तों। लेकिन अब की मैं मैक्सिमम 30-40 ही करूँगा, देखा जाएगा, क्योंकि भाई अप्रेंटिस की अब की मेरिट अलग बनेगी। मेरी अप्रेंटिस के थ्रू भरा हूँ वो रेलवे ग्रुप डी, तो देखता हूँ शायद ही कुछ हो जाए। यहाँ तो नॉर्मलाइजेशन वगैरह में चमत्कार हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है दोस्तों। मैं तो कभी ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया हूँ किसी चीज़ों में। तो यही सब दोस्तों बातों को देख करके लालच दिल में कहीं ना कहीं दिल दिमाग में आती है, और हम लोग इसके प्रति पेपर देने के लिए प्रयास करते हैं, निकल जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक गलती और कर दी थी दोस्तों। जल्दबाजी में मैंने अपना चार्जर नहीं ले गया था दोस्तों, तो जिसके चलते मेरा फ़ोन देखते हैं कहाँ तक चलता है, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या हुआ है। तो आप रास्ते को एंजॉय करते रहिए दोस्तों, और मेरी गाड़ी चलती रहती है दोस्तों, गूगल मैप के सहारे चलती रहती है। और आप लोगों को बता दूं कि एंजॉय ये हम दोनों लोग भाई कर रहे हैं, कोई नहीं है, सुकून है पूरा, रोड भी खाली रहती है, हम लोग दोनों एंजॉय करते रहते हैं, आपस में बातें करते हुए जाते हैं, फुल कंफर्ट होकर जाते हैं दोस्तों। और जाने के बाद वहाँ का नज़ारा ही कुछ और होता है दोस्तों। हम लोग जो है 7 बजे निकलते हैं और अपना 11-12 बजे के आसपास पहुँच जाते हैं। और ये दोस्तों आप लोग देख लीजिए, कहीं कहीं हम लोग बातें करेंगे तो उसमें उसका भी वीडियो लगाएंगे, ऑडियो लगाएंगे दोस्तों, समझ में आ जाएगा। तो आज दोस्तों हम लोग बात यही कर रहे हैं कि अब मैं इसमें जो खर्च मैं कर रहा हूँ 4 गुना रुपए, उसमें 4 गुने में 1150 का मैंने डलवा लिया है तेल। दोस्तों ये गाड़ी मेरी है, पर्सनली मेरी है, तो इतने का तेल मैं डरा रहा हूँ।
नहीं तो ये 120 उधर हो गया 240 अप डाउन 240 मान लीजिए 250 किलोमीटर 2500 रुपये का डीजल सिर्फ भाड़े दिया जाता डीजल अगर भाड़े की गाड़ी होती और उसके बाद 2000 रुपये और दिए जाते हैं कम से कम भाड़ा 2-2,500 रुपये तो 5000 के ऊपर ही यहाँ रायबली से गाड़ियाँ जाती हैं लगभग मेरे हिसाब से अगर मैं सही हूँ तो 5000 के आसपास जाती हैं गाड़ी किसी भी काम से जाती हैं 5000 3000 या 3500 4000 इसी में जाती हैं दोस्तों। लेकिन मैं आप लोगों को मोटा मोटा बताता हूँ 4 गुना मैं लेकर चलता हूँ क्योंकि भाई 11 और ये हो जाएगा अभी नाश्ता पानी भी करेंगे और भी अलग से कुछ समय रहेगा तो हम लोग घूम वगैरह लेंगे तो उसके बाद तो ये अगर आपके पास है कोई पेट्रोल गाड़ी है तो अलग बात है कितने की एवरेज देती है। मेरा तो दोस्तों यही है कि प्रयास से 11-5-16 16-4-20 बस 2000 रुपये मैक्सिमम लगने वाले हैं दोस्तों मेरे। लेकिन हाँ भाई पहली बार पर्सनली गाड़ी से इतना लंबा सफ़र करके पेपर देने जा रहा हूँ दोस्तों तो उसका आनंद ही अलग है दोस्तों। रास्ते में आप लोगों से बात हो रही है और गांव खलियान खेत सारे रास्तों से जहां से मन चाह रहा है वहां से जा रहे हैं दोस्तों। ना किसी की टेंशन ना गाड़ी का वेट ना बस का धक्का मुक्की ना भीड़ भाड़ कोई। तो ये दोस्तों होती है पैसे की पावर। अगर आप पैसा आपके पास है दोस्तों तो आप किसी भी चीज़ की टेंशन मत लीजिए दोस्तों। आप फुल एंजॉय करिए दोस्तों। अगर पैसा है तो खर्च करिए दोस्तों। दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोस्तों। आप लोग पूरा एंजॉय करिए। तो ऊपर वाले ने अगर पैसा दिया तो एंजॉय मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसी प्रकार के ब्लॉग के माध्यम से जिसकी मैं शुरुआत कर चुका हूं। तो आप लोग देख रहे हैं कि जिधर मेरा मैप बता देता है उधर ही से चला जाता हूँ। देखा जाएगा। अभी समय भी मेरे पास है डीजल भी मेरी गाड़ी में है और अपनी गाड़ी है न कहीं आना न कहीं जाना। देखते हैं दोस्तों निकलते हैं। तो ये हम लोग लगभग लालगंज के आसपास से हम लोग मुड़ लिए थे और दोस्तों देखिए निकल रहे हैं धीरे धीरे। आपस में दोस्तों हम लोग बात भी कर रहे हैं। और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जो काम वो है हम लोग जा रहे हैं कानपुर वाया अपनी बोलेरो से। और जेके की ज़िंदगी में एक और वीडियो आप लोगों के सामने है और कुछ वीडियो में बातें करेंगे हम लोग और आज की इस घटना पे हम लोग बात करेंगे जो हम लोग आज का ये ब्लॉग माने घटना बनाने जा रहे हैं। तो देख लीजिए दोस्तों हम लोग कानपुर से जो हमारा जहाँ पर सेंटर है दोस्तों वहाँ से हम लोग अभी 50 किलोमीटर पहले ही हैं और 50-60 किलोमीटर 120 किलोमीटर मेरा सेंटर था और मैं इतना चल चुका हूँ 4 व्हीलर से। तो थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर और मेरे ड्राइवर साहब करने गए हैं पॉटी क्योंकि इतना अच्छा तालाब मिल गया था। बोले यहीं करेंगे। हम कहें चलो तुम कर लो। हम अपने दोस्तों से बातें कर लेते हैं क्योंकि हम तो फ्रेश होकर आए हैं 1 नंबर। तो मिलते हैं दोस्तों, आपको आगे बताते हैं यहाँ की जो जर्नी है कैसे हम लोग इसको आज इस सफ़र को एंजॉय किए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं मैंने कभी किसी भी कंपटीशन की तैयारी नहीं की है दोस्तों। और क्योंकि मैं शुरुआत से ही दोस्तों फंस गया था, मतलब काम स्टार्ट कर दिया था खुद का कुछ भी काम छोटा मोटा स्टार्ट कर दिया था जिसके कारण मेरी रुचि इन सभी कंपटीशनों को देखते हुए नहीं लगी कि मैं अपना समय बर्बाद करूं और कोई नौकरी हासिल करूं। मैंने सोचा कि पढ़ने में भी मैं ठीक ठाक था 19-20 था, एवरेज ही था हमेशा और पढ़ाई मेरी अच्छी थी बट मैंने तैयारी नहीं की। उसके अलावा मैंने हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ITI कंप्यूटर की कई सारे कोर्स और
बहुत चीज़ें की, रेलवे से अप्रेंटिस किया है, तो सोचा था कि अगर आसानी से मिल जाती है तो ठीक है दोस्तों, लेकिन मुझे इसके पीछे रह कर के अपना समय नहीं गंवाना है दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैंने ज़्यादा प्रयास नहीं किया। कभी भी मैंने आज तक कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की। हाई स्कूल इंटर से लेकर के जो पढ़ाई वाली कोचिंग होती वो, उसके बाद कंपटीशन की भी, मैं कभी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया हूँ दोस्तों। सिर्फ ये जो किया हूँ। और दोस्तों ये आखिरी पेपर है, सोचा मैं जाने का मन नहीं था, लेकिन मैं सोचा कि चलो दे देता हूँ, आखिरी पेपर है। लालच सभी आदमी को लगी होती है, लालच ज़रूर होती है। सोचते हैं इसमें अपना अप्रेंटिस के जरिए है, शायद हो ही जाए कुछ, देखते हैं। ये कौन सा पुल है? गंगा नदी का। अब दोस्तों हम लोग पहुंच रहे हैं गंगा नदी के पुल पर, गंगा नदी सेतु। नौ बार्डर। अच्छा जी, के हम लोग उस दिन आए थे कि नहीं तिलक में? यही वो क्या होगा है। ये हम तो किसान टट्टी करागा निकालते हैं। हम देखे मोड़ता तो जहनगार की हालत वो निकाल दी साहब। दोस्तों देखिए ये है गंगा नदी का पुल, कानपुर जाने के लिए ना। हाँ हाँ, तिलक में हम लोग नंदू बरातो मान रहेगी ना। जय हो गंगा मैया। जय हो जय हो जय। लौटर एक आधे फोटो खींचा जाए ना, तो मुँह डाल लियो, बढ़िया मुँह डाल लियो ना। तुमका साथ कट के काट दे। पहले हुआ भाई एक बेच रहे थे रोड के किनारे अमरूद, तो हमने सोचा ताजे फल हैं खाया जाए। तो दोस्तों मैंने मंगाया है, देखो हमारे ड्राइवर लाने गए हैं अभी यहाँ से, और बोला 40 रुपये किलो। हमने कहा ले लो, खाते हैं। नहीं खाएंगे, सर्दी जुकाम है तो घर ले चलेंगे, कोई और खाएगा। तुम भी खा लो। सुबह सुबह अभी हम लोगों ने कुछ खाया नहीं दोस्तों, नाश्ता भी नहीं करके आए हैं दोस्तों। लेकिन अब जो है 8 बज गया है, अब 8:30 बज गया है, अब जो है भूख लगने लगी है दोस्तों। भूख लगने लगी है दोस्तों। ये हम लोग गंगा नदी का जो पुल है उसके बाद, उसके आगे थोड़ा सा है 150 मीटर पे। रोड थोड़ा दिक्कत कर रही है, पर कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे दोस्तों, तो डेली वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। जीवन का अनुभव बहुत है दोस्तों, बस शेयर करना बाकी है। कोई भी ऐसा वो नहीं बचा हुआ है इतनी ज़िंदगी में। 28-30 साल की उम्र हो रही है, कोई भी काम और कोई भी मतलब ऐसी घटनाएं नहीं बची जिससे हमने सीख न ली हो और आप लोगों को थोड़ा कुछ बता ना सकूं। ले आओ भाई, चलो ठीक है, खाए को खा लो। हम तो अब न खाई भाई, देखी थी। चलो चलते हैं। अब भाई धूप खुली तो दोपहर में खावा नहीं, शायद खत्म हो जाते ना। तो दोस्तों यूं ही सफ़र कट रहा है दोस्तों। आगे आप लोग देखते रहिए दोस्तों क्या क्या हो रहा है दोस्तों। हम दो भाई कैसे अपना सफ़र को काटते हैं, किस मस्ती से अपना चाल से चलते हैं गाना सुनते हुए दोस्तों। और बीच बीच में आप लोगों को गाने का भी जो रियल वॉइस है गाड़ी का, उसको भी एंजॉय कराऊंगा दोस्तों।
तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो बात दोस्तों यहाँ पर यही है कि दोस्तों किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी को स्पेंड किया जाए, व्यतीत किया जाए। दोस्तों दुनिया में दो ही चीज़ हैं जो हर इंसान लेना चाहता है 100% और देना चाहता है 1% नहीं। तो वो है मेरे हिसाब से धन है। पहला है जो धन, जो लोग लेना ही चाहते हैं, किसी को 1% देना नहीं चाहते हैं, दूसरे का भी लेना चाहते हैं। और एक बात दोस्तों है, वो है सम्मान। सम्मान भी हर व्यक्ति 100% चाहता है और देना 1% नहीं चाहता दोस्तों। ये एक बात मेरे दिल से नई निकली है दोस्तों। इस बात को भी आप अगर सुन रहे हैं, अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं दोस्तों, तो ज़रूर इस बात पर गौर करिएगा कि आज के समय में हो क्या रहा है दोस्तों। यही सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं कि सम्मान कोई देना नहीं चाहता, लेना 100% चाहता है। पैसा कोई 1 रुपया आपकी मदद नहीं करना चाहता, देना नहीं चाहता, और मिल जाए तो 100% लेना चाहता है, छीनना चाहता है। बस दोस्तों यही देश में चल रहा है, यही अपने इंडिया में चल रहा है दोस्तों। और सफ़र को एंजॉय करते रहिएगा दोस्तों। और मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ, गाने सुनते हुए जा रहा हूँ। 2 दोस्त, 2 भाई अपने आपस में बतला रहे हैं। और दोस्तों नेक्स्ट अगर मैं ब्लॉग बनाता हूँ तो किस टॉपिक पे बनाऊँ, या अपनी ज़िंदगी दिखाऊँ या फिर लाइफ स्टाइल ट्रेंड को फॉलो करूँ, ये बात पे भी आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों कि क्या चाहते हैं दोस्तों मैं अपने बारे में बताऊँ। अगर कुछ समझ में मेरी बात आपकी आ रही हो तो मैं अपने बारे में बताऊँ ब्लॉग में, या फिर मैं सिर्फ आपको लग्जरीज और जो फैशन चल रहा है, दिखावे का फैशन चल रहा है, उस फैशन को मैं आपको दिखाता रहूं, भले ही मेरे पास बैकग्राउंड में क्या स्थिति हो। अगर आप लोग वो पसंद करते हैं दोस्तों तो मैं वो भी बनाने के लिए एग्री हूँ, बट आप लोग थोड़ा सपोर्ट बस करिएगा। इसीलिए दोस्तों वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद होता है कि दोस्तों किसी न किसी रूप से अगर आप सपोर्ट करते हैं दोस्तों, तो आपका दोस्त, आपका जानने वाला, आपका भाई भी थोड़ा आगे बढ़ेगा दोस्तों। और एक बात दोस्तों और है दोस्तों, मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ कि आप कहीं अगर धरती पे पैदा हुए हैं, तो आप कहीं भी पैदा हुए हैं, या राजा ख़ानदान में या फ़कीर ख़ानदान में कहीं भी पैदा हुए, तो आप संघर्ष से बच नहीं सकते हैं दोस्तों। कितना भी प्रयास कर लीजिए दोस्तों, संघर्ष से नहीं बच सकते हैं आप। और अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो आप अपने आप स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। इतना भी आप लोग ये जान लीजिए। अगर जिस दिन संघर्ष भी ख़त्म हो जाएगा तब भी आपकी स्थिति खराब हो जाएगी, आप परलोक सिधार जाएंगे दोस्तों। तो संघर्ष भी ज़रूरी है हर चीज़ के लिए ज़िंदगी में। और ज़िंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं है दोस्तों, एक पल का भरोसा नहीं है। बस ज़िंदगी एक पानी की बुलबुले जैसी है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। ज़्यादा कोई डायलॉगबाजी की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपको नेचुरली रहना है, लोगों के काम आना है, कुछ भी करना है, तो आप थोड़ा सा मीडियम हो जाइए दोस्तों और लाइफ को एंजॉय कर लीजिए दोस्तों। और मैं नियर अबाउट पहुंच रहा हूं कानपुर, क्योंकि फैक्ट्रियां दिखने लगी हैं कुछ ना कुछ टीन शेड वाली। तो दोस्तों मैं आपका भाई हूं, छोटा भाई हूं, सपोर्ट करिएगा दोस्तों। वीडियो को फुल सपोर्ट करिएगा दोस्तों, फुल रिस्पांस आना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और वो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है कि वो दोस्तों जल्द से जल्द कामयाब हों, उनको जॉब लगे, कहीं भी जॉब लगे। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं किसी भी, क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट लाइफ बहुत ही कठिन होती है दोस्तों। अगर स्टूडेंट लाइफ में हैं आप, मैंने तो सारा अनुभव किया है। और अगर किसी के समझ में आ रहा होगा तो कि हिम्मत हार गए, हिम्मत वगैरह आप कुछ नहीं हारना होता है दोस्तों, बस बात लगने की होती है। जीवन तो सभी काटते हैं, कोई
कैसे काटता है, कोई कैसे काटता है। हर इंसान नौकरी वाला नहीं हो सकता, हर स्टूडेंट नौकरी वाला नहीं हो सकता दोस्तों। प्रयास सभी करते हैं, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई सफल नहीं है वो जिसको जॉब नहीं मिली है दोस्तों। तो जॉब बहुत बड़ी ज़िंदगी नहीं है दोस्तों। जॉब मिलने के बाद भी लोग जॉब छोड़ देते हैं, या जॉब मिलने के बाद भी आप दोस्तों देखे होंगे कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। कहीं उसको जॉब के बाद कहीं दूसरे फील्ड में प्रॉब्लम आ रही, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। तो कहीं बीबी से कोई परेशान है, कहीं किससे परेशान है, कहीं बॉस से कोई परेशान है, कहीं अधिकारी से कोई परेशान है। तो दोस्तों ये सारी बातें अलग हैं दोस्तों। इन सब बातों पे चर्चा ना करके दोस्तों हम लोग सिर्फ बात करने वाले हैं जीवन को किस प्रकार से अच्छे से जिया जाए, और थोड़ा सा बस एंजॉय किया जाए, ना कि ज़्यादा ना दिखावा किया जाए, बस थोड़ा सा एंजॉय किया जाए दोस्तों। और मीडियम में एक ज़िंदगी जी जाए जिसमें सुकून हो दोस्तों। अब एक बात मैं दोस्तों ये भी अपने तरफ से बता रहा हूँ, आदमी जितना भागा है, जितनी आगे तरक्की किया है दोस्तों, उसी रफ्तार से बस आपके सामने 10 से 5 साल के अंदर वापस भी आने वाला है दोस्तों। वो गाड़ी बंगला घर द्वार सब बना करके उसके बाद भी उसको सुकून नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे वो एक काम करेगा दोस्तों कि वो सुकून की तरफ जाना पसंद करेगा, और ऐसा काम करेगा जिससे बस थोड़ा बहुत उसका सुकून मिले और काम चले। पैसा भी उतना कमाएगा दोस्तों जितने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा हो जाने पे भी दिक्कत आती है। सारे काम दोस्तों लौट के, सारी सिस्टम वहीं पर लौट कर आएंगे दोस्तों, आप लोग जानते हैं और देख भी लेंगे। बस ज़्यादा नहीं, 10-5 साल के अंदर ही ऐसी स्थिति आ जाएगी दोस्तों कि हर इंसान पुराने ज़माने में लौटने की कोशिश करेगा, पुराने तरीक़ों को अपनाने की कोशिश करेगा दोस्तों। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि पहले का जो जीवन था बहुत सुकून था, उसमें पैसा रुपया ज़्यादा कोई मायने नहीं होता था दोस्तों, सुकून रहता था बहुत। और अब तो कहीं सुकून नहीं दोस्तों। तो मैं दोस्तों सेंटर के पास ही पहुंचने वाला हूं दोस्तों, और आप लोगों को ये सब शेड वगैरह दिख रहे हैं दोस्तों। हालांकि मेरे ही रोड पर जिस साइड से मैं जा रहा था सेंटर उसी साइड पे पड़ा, और मुझे सिटी के अंदर वगैरह घुसना भी नहीं पड़ागा। मेन हाईवे से ही जस्ट सटा हुआ मेरा सेंटर मिल गया। आईऑन डीजी जोन का, जो टाटा का है हमारे हिसाब से, कंप्यूटर लैब्स टाटा कंसल्टेशन की होती हैं, और उसी पे मेरा सेंटर था दोस्तों। और मैं आप लोगों को बहुत जल्द दिखाने वाला हूं कि मैं सेंटर पर पहुंचने वाला हूं, और सेंटर पर पहुंचने के बाद सेंटर का नज़ारा दिखाता हूं आप लोगों को दोस्तों कि देखिए क्या हाल है। पहली मीटिंग का पेपर होने के बाद सेकंड मीटिंग में मेरा है, उसके बाद एक और मीटिंग, थर्ड मीटिंग, 3 मीटिंग में पेपर होगा दोस्तों। और दोस्तों मैं क्या बताऊं दोस्तों, अगर जॉब लग जाए तो अच्छी बात है दोस्तों। सभी लोग चाहते हैं जॉब लग जाए। मैंने 2000 मैं भी रुपए फूंक रहा हूं दोस्तों। पेपर देने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मैं तैयारी करता नहीं हूं। मौसम ठंडी का आ गया है दोस्तों, क्या करूं भाई। लेकिन आदमी को बस जिंदगी भर दौड़ाती है लालच, माया, पैसा, रुपया, यही सब आदमी को दौड़ाता ही रहता है सिर्फ। और किसी को तो भाई मिलने के बाद भी वो छोड़ देता है, मोह माया और संन्यास वैराग उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, दिमाग कब बदल जाए दोस्तों कुछ भी नहीं कहा जा सकता दोस्तों। तो मैं दोस्तों नियर अबाउट सेंटर पहुंच रहा हूं मेरे हिसाब से, और आप लोगों को भी दिखाता हुआ चल रहा हूं कि क्या स्थिति है, कैसा यहाँ पर नज़ारा हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। और जो मैंने कंफर्ट फील किया है, जो मैं आराम से गया हूं दोस्तों, वो फुल पैसे वसूल हैं दोस्तों। अगर आपका भी सेंटर 100-150 किलोमीटर पड़ रहा है और आपके पास भी 4 व्हीलर है तो दोस्तों ज़रूर ट्राई करिएगा।
पैसे कहाँ किसके पास कब तक रहें, कब तक कहाँ कौन लेकर जाएगा दोस्तों। जो है तो एंजॉय करिए दोस्तों, 2-4 लोग जाइए, टीम के साथ जाइए और वीडियो बनाइए। अगर वीडियो बनाते हैं तो फुल एंजॉय करिए, कहीं घूमिए और सुकून से पेपर दीजिए टाइमली घर पहुंचिए, सुकून से पेपर दीजिए अच्छे से। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस माध्यम से जाते हैं, पर्सनल वाहन से जाते हैं, तो आपको जो कंफर्ट या सुकून मिलेगा दोस्तों वो आप अकेले नहीं एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। अगर बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, वो आपको मज़ा नहीं मिलने वाला है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मैं सिर्फ इसीलिए पर्पस से वीडियो बना रहा हूँ कि भाई आप एफर्ट कर सकते हैं तो आप करिए दोस्तों। इसमें पैसे बचाने के लिए कोई वो नहीं है कि आप पैसे बचा करके राजा हो जाएंगे, सारे पैसे यहीं धरे रहेंगे दोस्तों। और मैं तो दोस्तों अपनी लाइफ को बहुत ही अब एंजॉय करने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने डीपली उसको लाइफ को एनालिसिस कर दिया हूँ लाइफ को, कि कुछ नहीं है, बस जब तक की ज़िंदगी है इसको एंजॉय करिए। सबके सुख दुख में ज़रूर पहुंचिए, जहां आपकी लोगों की ज़रूरत है, जितना आप प्रयास कर सकते हैं, जितना आप किसी की मदद कर सकते हैं मदद करिए। और दोस्तों समाज तो ऐसी स्थिति में है कि क्या ही बताएं दोस्तों। तो थोड़ा सा अपना भी ध्यान रख करके अपने भी जो भी दोस्तों, मैं नियर अबाउट पहुंच चुका हूं ये सेंटर वाली गली में। बस जस्ट आप लोगों के सामने मैं सेंटर का नज़ारा दिखा रहा हूं। स्टूडेंट्स पैदल आ रहे हैं, जा रहे हैं। मैं भी सेंटर से 10 कदम दूर हूं। मैं दोस्तों आप लोगों के सामने देखिए दोस्तों, मैं सेंटर पर पहुंच गया हूं और बहुत ही सुकून से पहुंच गया हूं दोस्तों। मैं इसका पहली बार मैंने ऐसा आनंद लिया है, पहली बार मैंने पेपर ऐसे दिया है जा करके दोस्तों। देखिए दोस्तों, कई लोग यहाँ बिछा करके कल ही आ गए थे, सो रहे हैं दोस्तों। कोई आया है 4 पहिया से, कोई 10% 5% ही लोग आते जाते हैं, और हालांकि 90-80% जो है जो उनके पास सस्ता वाहन होता है उसी से आते हैं। 2 पहिया से भी आते हैं दोस्तों। मैं भी 2 पहिया से कई पेपर देने गया हूँ। मैं तो रायबली से दोस्तों भोपाल MP तक गया हूँ 2 पहिया से। ये TCS का आईऑन DG जोन सेंटर है दोस्तों। तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही कंफर्ट जोन में रहते हुए हम लोग पहुंच गए हैं। आप लोगों को सेंटर के बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्या माहौल है सेंटर के बाहर। मैं वहीं पे गाड़ी नचा रहा हूँ और चारों तरफ दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि सेंटर के सामने बहुत ही बड़ा मैदान है, वहीं मैं नचा रहा हूँ। और अभी मैं उतरा नहीं हूँ दोस्तों, और लोग भी देख रहे हैं कि ये बंदा वीडियो बना रहा है, कौन आया है भाई, कौन आया है। अरे हम भैया हैं कि भैया ब्लॉगर हैं, अब क्या बताएं, उतना बड़े फेमस नहीं है कि तुमको दिखा दें, शर्मा रहे हैं हम खुद ही। इसलिए दोस्तों मैं चुप्पे वीडियो बना रहा हूँ भाई। लेकिन धीरे धीरे होते करते शर्म निकल जाएगी दोस्तों। एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों कि इस तरह की भीड़ हो या कहीं भी हो, मैं A to Z अभी भी बना सकता हूँ, बट दोस्तों पॉपुलैरिटी नहीं है तो थोड़ा सा तो बेइज्जती महसूस ही होती है कि भाई अरे ना सब्सक्राइबर ना फलाना ढिमका। मैं सेंटर देख करके फिर लौट आया हूँ दोस्तों, उसी गली से फिर भी मैं निकल रहा हूँ, और ये थोड़ा सा नज़ारा और दिखा देता हूँ। ये है मेरा दोस्तों सेंटर, देख लीजिए दोस्तों। तो सेंटर का बाहर का नज़ारा देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलेंगे, ये अपनी गाड़ी है दोस्तों, देख लीजिए भाई। बहुत ही कष्टदायक समय होता है। अब दोस्तों मैं क्या बताऊं, मैं चार्जर ले जाना भूल गया दोस्तों। अब मैं अपने भाई के मोबाइल से ही जो भी वीडियो बना पाऊंगा दोस्तों वही बनाऊंगा, आपको दिखा पाऊंगा, क्योंकि दोस्त का भी मोबाइल डाउन हो सकता है, वो भी वीडियो बनाते हैं भाई। इसलिए दोस्तों मैं ज़्यादा प्रेशर भी नहीं कर सकता हूँ, जितना देंगे कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता सकूं। तो मैं दोस्तों ये रिकॉर्डिंग उन्हीं भाई की फ़ोन की है, और मैं थोड़ा बाहर निकल रहा हूँ।
और दोस्तों मेरा मोबाइल हो गया है शट डाउन और मेरी बहुत बड़ी गलती है। मैं चार्जर लेने का प्रयास करता हूँ जा कर के और देखता हूँ कहीं चार्जर मिलता है तो अगर कार चार्जर मिलता है सस्ता मद्दा तो ले लेता हूँ। वैसे ऑलरेडी सब चीज़ है घर पर है बट ज़रूरत यहाँ थी, नहीं तो इन्हीं की मोबाइल से रिकॉर्ड करूँगा दोस्तों कुछ थोड़ा बहुत। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। पहले खाना पीना खा लेते हैं जो भी खाना लाए हैं। तो दोस्तों हम लोग लेके गए थे पूड़ी सब्जी और कुछ ऐसे नमकीन चरफर लेकर गए थे दोस्तों। उसके बाद रास्ते में भी हम लोगों ने अमरूद भी लिया था। ये हम लोग चार्जर ही ढूंढने जा रहे हैं और खाना भी खाएंगे। उसके बाद एक घंटे का और समय है, आराम करेंगे। उसके बाद जो है दोस्तों देखते हैं, चार्जर ढूंढने जा रहे हैं दोस्तों कि ये फिर या मैं इनके दोस्तों वीडियो बनाया हूँ या हमको लगता है मैं खाना भी खा लिया, चार्जर भी मेरा शट डाउन था और मैं वहाँ से पेपर देकर निकल भी लिया हूँ। मेरे हिसाब से दोस्तों मैं निकल लिया हूँ दोस्तों। और तो ये सब वीडियो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया हूँ दोस्तों क्योंकि मेरा मोबाइल शट डाउन था। मैंने सोचा कि चलो भाई के मोबाइल से कुछ रिटर्निंग के कुछ वीडियो क्लिप्स पड़ जाएंगे जिससे ब्लॉग डन हो जाएगा। मैं निकल लिया हूँ दोस्तों। मैं अपना पेपर दिया, उसके बाद बहुत ही कंफर्ट से पेपर दिया। पेपर बहुत आसान ही आता हमेशा दोस्तों, बस नॉलेज की मतलब तैयारी की बात होती है दोस्तों। जो जितनी तैयारी करता है बस उसी काम हो जाता है। बट मैंने 30 अटेम्प्ट किए हैं बस। अब की मैंने सोचा कुछ नहीं, देखते हैं कहीं से शायद नॉर्मलाइजेशन से ही काम हो जाए। क्या करें यार, तैयारी तो करते नहीं हैं बिना मतलब का, क्यों अंधी मारें यार भाई। हर बार तो अंधी मारते चले आ रहे हैं, हर बार तो फेल हो रहे हैं, इसमें क्या। अब की देखते हैं, कम अटेम्प्ट करते हैं, कहीं से किस्मत साथ ही दे दे। वैसे दोस्तों होना तो चाहिए था कि ऐसा कि अप्रेंटिस वालों को कभी डायरेक्ट रखा जाता था 2014 के पहले, लेकिन जब से मोदी जी आए भैया किसी को कुछ ही नहीं कर रहे हैं। अप्रेंटिस करके हम लोग का बाहर रेल की पंचड़ बना है। मोदी जी भैया अप्रेंटिस करा करके ही इसको जॉब में गिन लेते हैं। देश को चूतिया बनाते रहते हैं कि भैया हमने इतनी जॉब दे दी, 1 साल के बाद आप निकाल देते हैं। पैसा भी मिनिमम दोस्तों देखते हैं। और मोबाइल डाउन हो गया था दोस्तों, तो हम लोग मैं लास्ट में यहाँ पेपर कस रहा। पेपर तो यार हमेशा आसान है हुआ था लेकिन तैयारी नहीं रहता, कोनो मतलब नहीं रहता, नहीं बना। जैसे हमें साथ गए हैं, हमें साथ वाले आ जाओ कोचिंग याद पढ़ा थे हमारे कक्षा वाले कितने का नाम। तो दोस्तों इस समय हम लोग हैं, कौन सा पुल है भैया ये? अरे गंगा वाला पुल, ठीक है, गंगा नदी के पुल पर। और यहाँ हो रहा है फोटो शूट, सब लोग कर रहे हैं फोटो शूट। ये है अपनी गाड़ी। तो कैसा है आप लोग? गाड़ी आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। जैसा कि ये आप गंगा नदी के पुल पे हम लोग आज हैं। ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है ये हमारी माता रानी गंगा मैया हैं और हम लोग इनके दर्शन करने हेतु यहाँ पर रुके हैं। कुछ फोटो क्लिक कर रहे थे, सोचा कि एक वीडियो बना लिया जाए माता रानी का, तो आप सभी को दिखाने के लिए। ये हम कानपुर गए थे, अब जा रहे हैं लालगंज। कानपुर और लालगंज वाला रूट है, इसमें गंगा मैया का पुल है। आप लोग और कहीं एक रहता है पीपा वाला पुल, कहाँ रहता है वो? तो पीपा वाला पुल अब खत्म कर दिया गया, वही पीपा वाला पुल खत्म करके ये बनाया गया है। इसी पे इससे पहले पीपा वाला पुल हुआ करता था दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है। और ये गंगा नहाने का घाट, इधर जूम करके दिखाओ। वो वहाँ पे घाट है नहाने वाला, तो मंदिर दिख रही ना। हाँ। और ये जो है इधर है, और इधर है मिट्टी वाला दोस्तों। यहाँ पर ये देख लीजिए, जहाँ पर लोगों को जलाया जाता है। यहाँ पर लोगों को जला के गंगा में डाल दिया जाता है। ये देखिए दोस्तों, गायें जल रही, शमशान घाट है। इधर जो है शमशान वाला घाट है, देखिए दोस्तों।
हमारा मोबाइल था डाउन, दोस्त के मोबाइल से थोड़ा बहुत वीडियो बना लिया है दोस्तों। और अगर कोई दिक्कत आती है दोस्तों उसके लिए सॉरी है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी ना लगी हो दोस्तों फिर भी लाइक करिए दोस्तों। मैं आपका दोस्त हूँ और मैं अपना यहाँ आ गया हूँ किनारे अपने बिल्कुल गांव के, थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ, यहाँ भी खा लेता हूँ। मैंने रास्ते में भी खाया पिया है और यहाँ के भी बतासे बहुत फेमस है साईंपुर के पास के, यहाँ भी खा लेते हैं दोस्तों। थोड़ा सा खा लेते हैं यहाँ पर भी और बतासे उसके बाद निकलते हैं। तो गाड़ी हमने तो फाइनली दोस्तों मैं अभी पहुंच गया हूं अपने घर, और घर मैं पहुंचा हूं 6 बजे दोस्तों। और थोड़ा मोबाइल डिस्चार्ज था, आपको लोगों को पता है, इसलिए रास्ते की ज़्यादा फ़ोटो वीडियो नहीं हो पाई हैं। इसलिए मैं जैसे ही आया थोड़ी देर उसको चार्ज किया, उसके बाद मैं बोलता हूं कि मैं इसलिए बनाने लगा वीडियो कि वीडियो को एंड कर देता हूं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग सुबह 7 बजे मान के चलिए निकले हैं और शाम को 6 बजे आ गए हैं घर पर। और देख लीजिए गाड़ी खड़ी हो गई है, ड्राइवर की विदाई भी कर दी है, गाड़ी नीचे खड़ी हुई है, वो खड़ी हुई है यहाँ पे। अगर आपको लोगों को दिख रहा होगा तो अंधेरा है काफ़ी। तो दोस्तों कपड़े वपड़े बदलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।